अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान मुनव्वर है। जैसा कि आप सबको पता है कि ADFIA के जो पेपर है वन पेपर वो एट द डोर स्टेप है। तो बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं, एस्पायरेंट्स हैं, उनको जो मुश्किल हो रही है वो ये हो रही है कि वो FIA के एक्ट को किस तरह पढ़ें या उनको पढ़ने का कोई ख़ास तरीका है। तो उसके मतलब मैंने सोचा क्यों ना उनकी हेल्प की जाए, एक ब्रीफ सी वीडियो बनाई जाए जिसमें हर वो पॉसिबल बात की जाए जो एक्सक्यूज़ बन सकती है। ठीक है, अच्छा जो मोटी मोटी बातें हैं आपने याद रखनी है इसमें, वो ये है कि इसका नाम जो है वो है FIA एक्ट 1974, ठीक है, लेकिन इसको FIA एक्ट 1975 भी कहा जाता है। गज़ट ऑफ पाकिस्तान एक्स्ट्राऑर्डिनरी पार्ट 1 17 जनवरी 1975 को पब्लिश किया गया था, इसलिए इसे FIA एक्ट 1975 भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर 10 सेक्शंस हैं, इसका एक शेड्यूल है और उसके अंदर 115 मतलब 115 पनिशेबल क्राइम्स हैं जिनका जिक्र किया गया है, और इसके अलावा बहुत सारे एक्ट्स हैं जिनका जिक्र आता है, तो उनका हम साथ साथ जिक्र करेंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं इसके सेक्शन 1 की तरफ। सेक्शन 1 जो है उसका टाइटल है शॉर्ट टाइटल, ठीक है, और एक्सटेंट और कमेंसमेंट, यही इसका सब सेक्शन 1 है, सब सेक्शन 2 है और सब सेक्शन 3 है। शॉर्ट टाइटल जो कि इसका सब सेक्शन 1 है, उसमें वो ये बात करते हैं कि इस एक्ट का जो नाम होगा, जो शॉर्ट सा टाइटल होगा, वो होगा FIA एक्ट 1974। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड सब सेक्शन है उसमें जिस तरह उन्होंने कहा कि एक्सटेंट कहाँ तक है, तो ऑल ओवर द पाकिस्तान, चारों प्रोविंस, GB वगैरह भी इसके अंदर इंक्लूड होंगे। ठीक है, और तमाम पाकिस्तान के सिटीजन जो हैं वो भी इसकी एक्सटेंट में आएंगे, और तमाम पब्लिक सर्वर्स भी जो कहीं भी सर्व कर रहे हो, वेयरएवर दे आर सर्विंग, विल बी सब्जेक्ट टू दिस एक्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक फॉरेन एम्बेसडर है पाकिस्तान का, वो कनाडा में सर्व कर रहा है, तो ही विल आल्सो बी सब्जेक्ट टू FIA एक्ट। ठीक है, इस एक्ट की एक्सटेंट उस तक भी होगी। ठीक है, उसके बाद कमेंसमेंट है कि ये कमेंस कब होगा, तो एट वंस जिस दिन ये एक्ट पब्लिश हो गया, आ गया, उस दिन से ये कमेंस हो गया। सेक्शन 2 जो है वो कोई भी एक्ट उठा के देख लें, FAD उठा के देख लें, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस उठा के देख लें, पुलिस एक्ट उठा के देख लें, और कोई भी एक्ट उठा के देख लें, सेक्शन 2 जो होगा ना वो हमेशा डेफिनेशंस का होगा, और इस सेक्शन को आपने ख़ास तवज्जो से पढ़ना है, और इसके जो सेक्शंस हैं उनका ऑर्डर भी याद रखना है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको इसका जो ऑर्डर है उसको याद करने का तरीका बता देता हूँ, जो निमोनिक्स मैंने बनाए हुए हैं। आप देख लें कि सेक्शन 2 जो है वो डेफिनेशंस का है। ठीक है, और इसके अंदर 8 सब सेक्शंस हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। पहला है एजेंसी का, ठीक है, दूसरा है डायरेक्टर जनरल का, तीसरा है बोर्ड का, चौथा है प्रोविंशियल पुलिस का, पांचवा है पब्लिक सर्वेंट का, ठीक है, छठा है पब्लिक सर्वेंट के बाद है स्पेशल पुलिस, और उसके बाद जो है 7वां वो है स्पेसिफाइड पर्सन का, 8वां जो है वो है रूल्स का। ठीक है, एजेंसी से मुराद FIA की एजेंसी है जो कि इसी एक्ट में बताया गया है। डायरेक्टर जनरल जो है वो इसी एक्ट के तहत बताया गया है कि वो इसका हेड होगा FIA का। ठीक है, उसके बाद जो कोड है उससे मुराद CRPC है जो कि 1898 में प्रोमलगेट किया गया था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक है, वो मुराद है। प्रोविंशियल पुलिस जो है इससे मुराद 1871 में जो पुलिस ऑर्डर आया था, जो उसमें डेफिनेशन थी प्रोविंशियल पुलिस की, वही इस एक्ट के तहत भी इसकी डेफिनेशन होगी। ठीक है, उसके बाद पब्लिक सर्वेंट जो है वो जो पाकिस्तान पीनल कोड है 1860 का, उसके अंदर जो सेक्शन 21 है जिसमें जुडिशरी ऑल अदर जो सर्वेंट्स ऑफ द स्टेट हैं उनके मुताबिक जो डेफिनेशंस हैं वही पब्लिक सर्वेंट की जो डेफिनेशन है यहाँ भी यूज़ होगी। ठीक है, उसके बाद जो स्पेशल पुलिस है, ये 1948 का जो पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस था, उसके तहत जो डेफिनेशन है वही स्पेशल पुलिस की यहाँ डेफिनेशन होगी। उसके बाद स्पेसिफाइड पर्सन जो है ये 1962 में प्रोविंशियल पुलिस प्लस स्पेशल पुलिस अमलगमेशन एक्ट जो है उसके अंदर जो सेक्शन 3 है
सेक्शन 3 जो है उसके अंदर जो डेफिनेशन है स्पेसिफाइड पर्सन की, वही इधर भी होगी। रूल्स से मुराद इस एक्ट के अंदर जो रूल्स हैं वही मुराद हैं, इस एक्ट 1974 का जो FIA एक्ट है, ठीक है। तो ये अब बात करते हैं सेक्शन 3 की। सेक्शन 3 का जो टाइटल है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द असेंबली, ठीक है। इसके अंदर 2 सब सेक्शंस हैं। पहला सब सेक्शन जो है वो ऑब्वियसली FIA के काम करने के तरीके के ऊपर है कि FIA जो है उसके ज़िम्मे इंक्वायरीज करना है, अरेस्ट करना है, इन्वेस्टिगेशंस करना है। कोई क्राइम कर रहा है तो उसको अरेस्ट करना है, कोई क्राइम करने जा रहा है तो उसको प्रोएक्टिव तरीके से पकड़ना है, और अगर अबेटमेंट हो रही है यानी मदद हो रही है कहीं क्राइम की तो उसको रोकना है, इन्वेस्टिगेट करना है, ठीक है। जो सेकंड सेक्शन है उसके अंदर है कि जो DG है या ऑल द मेंबर्स ऑफ द FIA हैं उनको रिक्रूट किस तरह करना है। तो वो फेडरल गवर्नमेंट के ज़िम्मे है। ये MCQ भी बन सकता है कि कौन रिक्रूट करता है। फेडरल गवर्नमेंट रिक्रूट करेगी और उस तनासुब से करेगी जितनी उसको लगता है कि ज़रूरत है FIA को मेंबर्स की, ठीक है। तो ये सेक्शन 3 हो गया जिसके 2 सब सेक्शंस हैं। अब चलते हैं सेक्शन 4 की तरफ जो कि है सुपरिंटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंदर जैसे कि टाइटल से जाहिर है कि इसके अंदर सिर्फ 2 सब सेक्शंस होंगे। पहला है सुपरिंटेंडेंस का, जिसमें है कि जो फेडरल गवर्नमेंट होगी इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सुपरिंटेंडेंस ऑफ FIA, ठीक है। सारी पावर जो है सुपरिंटेंडेंस की वेस्टेड होंगी FIA के मुतालिक फेडरल गवर्नमेंट के साथ। जो सेकंड पार्ट है एडमिनिस्ट्रेशन का, दैट विल बी वेस्टेड विद द DG ऑफ FIA। और DG अपनी अथॉरिटीज़ को प्रैक्टिस किस तरह करेगा? ही विल बी एग्जैक्टली प्रैक्टिसिंग हिज अथॉरिटीज़ एज IG ऑफ पुलिस एज डिस्क्राइब्ड इन 1861 पुलिस ऑर्डर, ठीक है। अच्छा जी, अब बात करते हैं जो सेक्शन 5 है उसके अंदर 6 सब सेक्शन है, ठीक है। और उनकी जो तरतीब है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो पहला सब सेक्शन है, अच्छा इसका टाइटल भी मैं आपको बताता हूँ कि पावर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एजेंसी, ये इसका टाइटल है। और इसके अंदर 6 सब सेक्शन है और जो तरतीब है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले जो सब सेक्शन है उसमें बताया गया है कि एजेंसी के जो मेंबर्स हैं उनकी ड्यूटीज़ क्या होंगी। दे विल हैव टू अरेस्ट पर्सन्स, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करना है उनके ज़िम्मे सीज करना है प्रॉपर्टी को, ठीक है, और उनकी वो तमाम लायबिलिटीज़ और रिवार्ड्स या उनको जो है क्या कहते हैं प्रिविलेजेस दिए जाएंगे जो कि प्रोविंशियल पुलिस को दिए हुए हैं 1898 के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर, ठीक है। ये हो गया सब सेक्शन 1। सब सेक्शन 2 जो है उसके अंदर बताया गया है कि आप an officer not below the rank of sub inspector, ठीक है, will execute his duties as the officer in charge of a police station। मतलब अगर किसी एरिया में एक मेंबर चला गया है एजेंसी का तो वो अपनी ड्यूटीज़ बिल्कुल उसी तरह परफॉर्म करेगा जिस तरह एक सब इंस्पेक्टर या SHO जो होता है थाने का वो अपनी वैसिलिटी में परफॉर्म करता है। अच्छा, अब बात करते हैं सब सेक्शन 3 की। उसमें वो कहता है कि एनी ऑफिसर ऑफ द FIA नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर कैन अरेस्ट एनी बॉडी विदाउट अ वारंट, ठीक है, एज डायरेक्टेड बाय द DG इन रिटन फॉर्म, ठीक है। और उसके बाद जो है सब सेक्शन 4 की बात करते हैं। सब सेक्शन 4 में ये बताया गया कि पुलिस स्टेशन किसको कहते हैं, ठीक है। पुलिस स्टेशन वो कोई भी जगह हो सकती है जो फेडरल गवर्नमेंट बता दे कि ये पुलिस स्टेशन है, ठीक है, वो पुलिस स्टेशन होगी उस ऑफिसर के लिए भी। जो पांचवा सब सेक्शन है उसमें ये बताया गया है कि एक ऑफिसर रिटन फॉर्म में किसी भी बंदे को ये कह सकता है कि आपने ये प्रॉपर्टी जो है मूव नहीं करनी, ट्रांसफ़र नहीं करनी या रिमूव नहीं करनी, ठीक है, अगर उसको लगता है कि वो सब्जेक्ट मैटर बन सकती है। DG की अथॉरिटी के तहत वो रिटन फॉर्म में कह सकता है, ठीक है। और वो बंदा जो है उस चीज़ को रिमूव, ट्रांसफ़र या किसी और के नाम मूव नहीं कर सकता, ठीक है। अगर वो करेगा फिर आता है सब सेक्शन 6, ठीक है। सब सेक्शन 6 ये कहता है कि अगर कोई बंदा ऐसा करेगा जो सब सेक्शन 5 में कहा गया उसके खिलाफ कुछ करेगा तो उसके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग शुरू की जाएगी और उसको सज़ा भी दी जा सकती है अप टू 1 ईयर विद फाइन या दोनों, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 5A की। ये 2002 की अमेंडमेंट के थ्रू इंक्लूड किया गया था और इसका जो टाइटल है वो है कि डिप्टी डायरेक्टर लॉ का और असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल जो है दे कैन बी डीम्ड एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, मतलब वो स्पेशल कोर्ट्स के थ्रू प्रोसिक्यूट भी कर सकते हैं, एज अ जज भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये है सिर्फ 5A में। 6th सेक्शन जो है वो एक ही है, उसका सब सेक्शन या उसका कहने की सब सेक्शन है ही नहीं, वो खुद ही सेक्शन ही है। उसमें कहा गया है कि हु हैज़ द पावर टू अमेंड द शेड्यूल, ठीक है। एक्ट को अमेंड नहीं करने की पावर की बात हो रही 6 में, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है कि पावर टू अमेंड द एक्ट या पावर टू अमेंड द शेड्यूल। तो 6 के अंदर जो बात हो रही है वो है पावर टू अमेंड द शेड्यूल। वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ वेस्टेड है और सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट ही उसको अमेंड कर सकती है। उसके बाद है
सेक्शन 7 जिसमें है डेलीगेशन ऑफ पावर्स, ठीक है। इसमें है कि डीजी जो है वो रिटर्न ऑर्डर के ज़रिए किसी भी मेंबर जो है एफआईए को उसको अपनी पावर्स डेलीगेट कर सकता है, ठीक है। टू वट एवर एक्सटेंट ही वांट्स वो अपनी पावर्स डेलीगेट कर सकता है। इसके बाद आता है सेक्शन 8 जिसमें है इंडेमनिटीज़। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी आप लॉ इन्फोर्स करने की कोशिश करते हैं तो आपको डिफरेंट किस्म के थ्रेट्स मिलते हैं कि हम आपके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग शुरू करेंगे, हम आपको प्रोसिक्यूट करेंगे, ठीक है, हम आपको कोर्ट में लेके जाएंगे। तो इन सब के अगेंस्ट इंडेमनिटी है, इस्तिस्ना हासिल है। ये जो हमारे एफआईए के मेंबर्स हैं इनको इस्तिस्ना हासिल है, इंडेमनिटी है, ये सेक्शन 8 के अंदर बताया गया, ठीक है। उसके बाद है पावर टू मेक रूल्स। 9th सेक्शन जो है वो है पावर टू मेक रूल्स, और उसके अंदर सब सेक्शन जो है वो है 2 हैं, लेकिन जो सेकंड है उसके अंदर फिर 4 सब क्लॉज है, ठीक है। पहले वो बताया गया द फेडरल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। सेकंड है कि इन पर्टिकुलर विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फोरगोइंग पावर सच रूल्स मे प्रोवाइड फॉर ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स, नेमली मतलब कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर ये रूल्स बना सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द डायरेक्टर जनरल एंड अदर मेंबर्स ऑफ द एफआईए। उसके बाद जो है इनकी पावर एंड फंक्शंस क्या हैं उनके बारे में, द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द एजेंसी, ठीक है, और द पावर्स ऑफ द वो पावर इंस्पेक्टर जनरल की जो डीजी इंजॉय करेगा वो किस एक्सटेंट तक इंजॉय करेगा, कहाँ लिमिट लगानी है डीजी की पावर को, ठीक है। और ये बातें हैं जिनके मुतालिक लॉज बनाए जा सकते हैं और फेडरल गवर्नमेंट ही बनाएगी। एमसीक्यूज आएगा, ये चारों बातें लिखी होंगी और एट का होगा ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज का आंसर है, ठीक है। उसके बाद 10 है, 10 में अगर रिपील जो है वो क्या होगा, इसके 5 सब सेक्शंस हैं। इसमें बात की गई है कि जैसे ही एफआईए का एक्ट प्रोमलगेट हुआ है, इन फोर्स आया है, तो वो तमाम एक्ट जिसको इसने रिप्लेस किया है वो रिपील हो गए। फॉर एग्जांपल स्पेशल पुलिस एक्ट जो है वो रिपील हो गया 1948 का, और 1962 का जो एमलगेशन प्रोविंशियल पुलिस एक्ट जो अमलगमेशन के थ्रू बना था वो भी रिपील हो गया, ठीक है। अब बात आती है सेकंड सेक्शन में कि उन तमाम ऑफिसर्स या मेंबर्स का क्या होगा जो रिक्रूट किए गए थे स्पेशल पुलिस के अंडर, तो उनको ये कहा गया कि आप जो हैं अब एफआईए का हिस्सा है, ठीक है। फिर उनको जो अगला सेक्शन है उसमें ये बताया गया कि आप जो है अपनी नौकरी जो है कंटिन्यू कर सकते हैं एज अ मेंबर ऑफ एफआईए। और जो चौथा सब सेक्शन है उसमें ये बताया गया है कि अगर कोई बंदा या मेंबर ये कहता है कि मैंने एफआईए ज्वाइन नहीं करनी, मैंने एफआईए के अंदर काम नहीं करना, तो वो विद इन 30 डेज बता सकता है कि जी मैं एफआईए के अंदर काम नहीं कर सकता। तो दिस इज़ एफआईए एक्ट, 10 सेक्शंस, उनके अंदर जो सब सेक्शंस हैं वो आपने याद रखने हैं, और कौन सा किसका ऑर्डर है वो भी याद रखना है, क्योंकि वो पूछ सकता है कि सब सेक्शन सेक्शन 3 का सब सेक्शन 2 जो है वो किसके बारे में बात करता है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, कैन आस्क, ठीक है। तो ये छोटा सा एक ब्रीफ सा मतलब इंट्रोडक्शन है इस एफआईए एक्ट के तहत, इस एफआईए एक्ट का। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे बाहर कोई एमसीक्यूज आएगा एफआईए एक्ट के मुतालिक। तो ये सारी चीज़ें जो थी बताने की वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।